हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम आपके साथ एक बेहद ही खास कंपनी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उसके टेक्निकल चार्ट्स पे उसका लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या है। इसके साथ साथ इसका रिसेंटली क्वार्टर Q2 रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है जो कि बहुत शानदार है, उसको भी थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। और हम ये भी देखेंगे क्यों हमारे स्टॉक आगे पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम अपने इसे पोर्टफोलियो में बना के रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी का नाम जानते हैं। कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। रिसेंटली इनका 28 अक्टूबर, अभी कुछ दिन पहले ही इनका रिज़ल्ट Q2 इनका डिक्लेयर हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके कुछ हाइलाइट्स हैं वो देख सकते हैं जो कि Q2 की रही हैं। इसके साथ साथ इनके फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वाटर न्यूट्रल बनना चाहते हैं ये बिफोर 2030, ज़ीरो नेट कार्बन कंपनी बनना चाहते हैं बिफोर 2045, ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल बिफोर 2030 इनका टारगेट है अचीव करने का। अ वेरी गुड एग्रेसिव टारगेट्स फॉर दी ग्रीनर फ्यूचर विच इज़ दी मस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ हम देखेंगे सोलर बिजनेस, रूफ टॉप में कितना शानदार जंप हुआ है इनका पिछले साल के क्वार्टर और इस साल के क्वार्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 298 करोड़ से लेके 577 करोड़ में का रेवेन्यू इनका जंप हुआ है रूफ टॉप सोलर में। थोड़ा सा कम हुआ है इनका सोलर पंप में, पिछले साल 205 था, इस बार ऑलमोस्ट ये हाफ रह गया है, बट इट्स फाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आई सी दिस रिजल्ट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड प्रमोटिंग रिजल्ट। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इनका Q2 में नंबर ऑफ़ इन्होंने जो EV चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं होम में और कोई ई बसेस चार्जिंग पॉइंट्स जो इन्होंने बनाए हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है इनके पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और जो कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं इनके थोड़े से फाइनेंशियल आउटलुक पे। पिछले साल Q2 में 2022 में 506 करोड़ का इनका पैट आया था और इस साल 935 करोड़ का पैट आया कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस में, जो कि बेहतरीन है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके साथ साथ एबिटा में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और इनकम इनकी बढ़ी है, तभी पैट बढ़ा है इनका। तो और इसके साथ साथ ईयर टिल डेट भी अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल पहले दूसरे क्वार्टर का और इस साल के पहले दूसरे क्वार्टर का, उसमें भी ऑलमोस्ट 100% का इजाफा हो चुका है। आप देख सकते हैं पिछले साल से इस साल में, एक साल में स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है मगर नंबर्स उसके इतने अच्छे हो चुके हैं। जस्ट रीड द लाइंस के नंबर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बट ऑलमोस्ट शेयर हम देखेंगे चार्ट पे इतना अच्छा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल मेरे को बहुत ही शानदार रिजल्ट लगता है इसका। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसके जॉइंट वेंचर्स की कुछ डिटेल्स एनालिसिस भी इन्होंने डाले हैं नंबर्स, तो वो भी आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन में इनके जो जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट है उनके कितने मार्जिन्स है और कितने क्या क्या वहाँ से इनके इनकम हो रही है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, सीधे आ जाते हैं हम अपने टेक्निकल चार्ट्स पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों के लिए आप रख सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में है, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट है हमारा अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे चेक पॉइंट हमारा मैच होता है। सेकंड, तो हमारा जो मिड टर्म का ट्रेंड है वो हल्का सा नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड है। मिड टर्म का आप देखिए, ये अप्रैल से लेके इस टाइम तक ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में, तो मिड टर्म का ट्रेंड डाउन है और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हमारा साइडवेज है, कंसोलिडेशन में ही चल रहा है अभी कुछ टाइम से। आप ये मान के चलिए जून से ऑलमोस्ट ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऑलमोस्ट ये रेंज बाउंड ही हो गया है, 245 और 200 के बीच में ही घूम रहा है, तो ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, तो ये ऑलमोस्ट चैनल में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये बोलता हूँ अगर कोई भी स्टॉक इतने अच्छे रनअप के बाद, देखिए कितना अच्छा रनअप आया था पिछले साल, ऑलमोस्ट 3-4 गुना हो गया था स्टॉक। फिर उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्ट हुआ, प्राइस वाइज करेक्ट हुआ और उसके साथ अभी कंसोलिडेशन फेज में है। अब ये स्टॉक की सबसे अच्छी बात होती है अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट होता है, अपने आप को
स्ट्रॉन्ग करता है उन सपोर्ट्स पे जहाँ पे इतनी अच्छी रैली के बाद वो ऊपर गया है, और वहाँ से फिर वो आगे जब चलना शुरू करता है तो उसका रनअप पिछली बार से ज़्यादा होता है और शानदार रनअप आता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो हम दोस्तों अगर लेवल्स मैं आपको दिखाऊं डेली चार्ट पे, मैंने कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क किए हुए हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट देखते हैं। जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 211 रुपये से लेके 200 रुपये के आसपास का। तो ये तो हमारा नीचे का सपोर्ट जोन है। तो ये हमेशा हमें दिमाग में रखना है कि इसके नीचे स्टॉक अगर वीकली की क्लोजिंग देता है, वीकली की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा। अगर हैवी वॉल्यूम के साथ डेली में भी अगर क्लोजिंग देता है तो मैं अलर्ट हो जाना है, वीकली का भी वेट नहीं करना है। अगर वॉल्यूम हल्की है, वीकली क्लोजिंग नीचे आती है या डेली क्लोजिंग नीचे आती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वॉल्यूम ऑलवेज मैटर प्राइस एक्शन में। तो अगर हम देखें, ये तो हमारा हो गया सपोर्ट। अब हमारा डेली चार्ट में अगर हमारा पहले, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोगों के लिए है, अगर हमारी पहली क्लोजिंग आती है 227.65, 228 के ऊपर की, तो हम पहला टारगेट 232, दूसरा टारगेट 238, तीसरा टारगेट 242, चौथा टारगेट 247, पांचवा टारगेट 252, छठा टारगेट 258, सातवां टारगेट 268, आठवां टारगेट 273, नवा टारगेट 289 और आखिरी का टारगेट 292। तो अल्टीमेट टारगेट हमारे 292 होंगे जहां से पहले स्टॉक फॉल हुआ है, ठीक है ना। अब खास बात क्या, मैंने इतने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों लगाए हुए हैं, इतने सारे टारगेट। कुछ लोग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, मेरे जैसे लोग, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो उनके लिए ये सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए अपसाइड का अल्टीमेट टारगेट को हंट कर सकते हैं, और नीचे आपको पता ही रहेगा कि जब ट्रेल करेंगे तो नीचे वाला जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारा अल्टीमेट सपोर्ट नीचे का है 210 से लेके 200 के बीच का, ठीक है। अब स्टॉक में कुछ एक खास बात हो रही है यहाँ से आप देखिए, हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ ये इसी सपोर्ट जोन से इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन आया है, तो इसको इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट ही करना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन को आप भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के भी एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगी। प्लस हमारा ये जो सपोर्ट जोन मैंने बनाए हुए हैं ये ऑलमोस्ट फेब्रिक रिट्रेसमेंट के आसपास का ही है, आप फेब्रिक रिट्रेसमेंट भी देख सकते हैं, और यहीं से ही स्टॉप को आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं। और कुछ खास बात, लास्ट अभी ट्रेडिंग सेशन में आप देखिएगा वॉल्यूम हमारी काफ़ी अच्छी आई है पिछले लास्ट 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से, 9 मिलियन से बढ़ के हो गई 13.142 मिलियन। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 40-50% के आसपास वॉल्यूम बढ़ गई थी हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को स्टॉक, आप इसे नज़रों में रख सकते हैं। आके जल्दी से हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं हम कितना है। स्टॉक का करंट प्राइस है 225 रुपये का। अपसाइड का टारगेट हम ले सकते हैं 292 के आसपास, जो कि है हमारा लगभग 28-29%। और डाउन साइड रिस्क हमारा देखते हैं हमारा कितना है। डाउन साइड रिस्क है हमारा लगभग 11% के आसपास, 11.5% तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 1:2.5 1:3 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और मेरे को ऐसा लगता है ये स्टॉक अगर मूवमेंट शुरू करेगा तो असली इसका जो मूवमेंट आएगा 260 रुपये के आसपास, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी गैप है नेक्स्ट सपोर्ट में 260 रुपये के आसपास, और 200 बल्कि एग्जैक्ट मैं बताऊँ 258 रुपये के ऊपर क्लोजिंग के बाद वॉल्यूम अगर अच्छी आती है तो बहुत ही अच्छी इसमें रनअप आएगा और ये ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है स्टॉक। तो कंपनी की काफ़ी अच्छे रिकन्स्ट्रक्शन हो रहे हैं, काफ़ी सारी मैंने न्यूज़ भी पढ़ी हैं पास्ट में कि इनके फ्यूचर के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं और इनके ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ से ऊपर की इनके पास ऑर्डर बुक भी है। तो ये कि बहुत पॉजिटिव बात है, कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लगता है मेरे को, क्योंकि टाटा पावर हमारी फ्रंट रनर कंपनी है इस पूरे सेक्टर में। और ईवी सेक्टर आपको पता ही है कि कंप्लीट रिकन्स्ट्रक्शनिंग हो रही है पूरे सेक्टर में ईवी व्हीकल से रिलेटेड। तो टाटा पावर इज़ बीइंग अ फ्रंट रनर ऑफ द होल सेक्टर इन दिस एरिया। तो आप इसे अपने ज़रूर पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स
हैं या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ अपना व्यूज़ कमेंट पे डालिए, हम उसको रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे उसे जल्दी से जल्दी आंसर देने की। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर सर्कल। दैट विल definitely motivate us to come up with more and more companies analysis and some more interesting videos। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।